एक्चुअली जुबिन गार्ग अभी एक आदमी नहीं, एक सिंगर नहीं, ये एक अनुष्ठान जैसा, प्रतिष्ठान जैसा बन गया है। और मैंने कल रात 11 साढ़े 11 बजे में आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए स्टेडियम में गया था। तो मैंने देखा है उसी टाइम भी मिनिमम 1 लाख आदमी मौजूद था स्टेडियम में, जिसमें नहीं कि गवर्नमेंट बोला था कि 1 बजे आखिरी टाइम है, फिर भी लोग उनके लिए पागल जैसा रो रहा है। तो मेरा मन में एक ही बात आया है जे जुबिन गार्ग अभी उसका मरने का बाद, जुबिन गार्ग का मरने का बाद जितना लोग इकट्ठा हुआ है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, मुझे लगता है उसको पॉपुलैरिटी में नंबर 1 बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं माइकल जैक्सन में भी बहुत आदमी आया था, लेकिन हमारा आसाम में टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ लोग है। मिनिमम 1.5-2 करोड़ लोग फिजिकली जाके मिला है जुबिन गार्ग जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और टेलीविज़न में भी कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग देखा है। तो मेरा हिसाब से इनको नंबर 1 बोलना चाहिए। और मैंने कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट दिया था आसाम का तरफ से, हमारा आसाम का जनसाधारण का तरफ से, जे जुबिन गार्ग जी को मरणोत्तर भाव से उसको भारत रत्न देना चाहिए। क्योंकि ये हमारा निवेदन है सर का ऊपर, मोदी जी का ऊपर, क्योंकि मोदी जी ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्यार करता है और मोदी जी को नॉलेज भी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो मेरा ये बात अगर मोदी जी थोड़ा देखता है तो कंसिडर करता है, हम लोग बहुत सुखी होगा। और कल से एक यहाँ दवा सब आदमी सब बोल रहा है कि मोदी जी को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जे इनको भारत रत्न देना चाहिए जुबिन जी को। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, जे ऐसा इंसान हमारा आसाम में और पैदा होगा नहीं। ये मेरा जीवन में हम देखा नहीं इतना पॉपुलरिटी इनका था। तो हम लोग सब मिल के जुबिन जी का जितना उसने करके गया, लगभग 40,000 गाना 40 भाषाओं में उसने गाया है। तो उसका जो एक एक गाना में एक एक ये ऐसा उसका मीनिंगफुल होता है, जैसे आपको दुख में भी इनका गाना ज़रूरी होता है, सुख में भी इनका गाना ज़रूरी होता है। ऐसा इंसान मिलेगा नहीं। और उसने गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया। उसका पास 1000 रुपीज़ रहने से भी गरीब को दे देता है। हम लोग भी अपना टीवी चैनल में 2 बार इनको बुलाया था। तो मेरा आंखों का सामने एक घटना हुआ था, उसने हमारा मैनेजर को, जनरल मैनेजर को बोला और 50,000 दो। तो जनरल मैनेजर बोला सर आपको तो जितना देना था दे दिया। तो बोला मुझे नहीं चाहिए। वो औरत एक दिखाया, गरीब औरत था, उसने रो पड़ रहा था जूटी चिट्ठीवन में। तो गरीब औरत के लिए पैसा मांगा और हम लोग का सामने वो पैसा उनको दे दिया है। मतलब जितना पैसा इनको पास मिला पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको खारगुली में, एक गुवाहाटी में एक जगह है खारगुली हिल साइड में, एक घर बनाया। वो घर आज तक उसने कंप्लीट नहीं कर पाया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन ये आदमी जीवन में इतना पैसा कमाया, उनका सारा पैसा गरीब लोग के लिए बांट दिया उसने। और अभी और एक बात यहाँ निकला है, जो इनका आसपास जो लोग रहता है, जो उनका दोस्त लोग है, ये लोग और इनका स्टाफ लोग उनका पैसा मार दिया है। तो ये भी गवर्नमेंट अभी इंक्वायरी इसके लिए स्टार्ट किया है। मैं ये भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डालूँगा कि ये जो इंक्वायरी आप लोग कर रहा है, गवर्नमेंट जो करेगा अभी, वो बहुत सख्ती से होना चाहिए। ज़रूरत पड़ता है तो इनको CBI को देना चाहिए। क्योंकि पूरा असम का ये है कि हमको CBI इंक्वायरी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका जो कातिल है वो नॉर्मल डेथ नहीं है इनका थोड़ा रहस्यजनक भावे मृत्यु हुआ है सिंगापुर में। तो मैं ये भी सरकार को निवेदन करता हूँ। तो ये सब भी निकालना है हम लोगों को। और हम लोग मीडिया वाला है, तो हम लोग भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट को मदद करेगा। और जुबिन गार्ग को आखिरी बार मैंने फिर याद करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ।